आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीदं मम भास्करम दिवाकरा नमस्तुभ्यं प्रभाकरा नमोस्तुते। जय माता दी मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं कि सूर्य को किस प्रकार से हम लोग जल देते हैं जिससे कि निर्धनता और गरीबी छाई रहती है। सूर्य को अर्घ देने का सही तरीका इसके अंदर बताएंगे। साथ ही साथ कहा जाता है कि चारों पुराणों के अंदर कहा जाता है कि सूर्य को अर्घ देना सबसे श्रेष्ठ कर माना जाता है, संपन्नता का कारक होता है और सूर्य को अर्घ देने से बुद्धि वाणी प्रखर होती है, स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहता है। यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद में कहा है, एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंप्य ये माम भक्त्या ग्रहण अर्घा दिवाकरा। यानी कि यही सूर्य सहस्त्रांशो, यानी कि सूर्य को अगर आप जल देते हैं तो आपको बहुत अच्छा तेज प्राप्त होता है, ओजस प्राप्त होता है। साथ ही साथ आपको सूर्य भगवान की कृपा प्राप्त होती है, आपका यश, आपका मान सम्मान में वृद्धि होती है। यदि आप सूर्य को गलत तरीके से जल देते हैं तो आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। अक्सर 7210124289 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जिसमें हर महीने मैं टेलीफोनिक आप लोगों से बहुत बात करता हूं, कुंडली के उपाय भी देता हूं। तो अधिकतर लोगों में मैंने देखा है कि वो जो सूर्य को अर्घ देते हैं उसमें कुछ ना कुछ गलतियां रह जाती है, जिस कारण से वो डिप्रेशन में रहते हैं, उनको वो रिजल्ट नहीं प्राप्त होता है। सूर्य को जल तो दे रहे हैं और वर्षों से दे रहे हैं, लेकिन एक गलती की वजह से वो उपाय लग ही नहीं रहा है। तो आज इस वीडियो में, इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे कि सूर्य को किस प्रकार आपको अर्घ देना चाहिए। सबसे पहले मैं विज्ञान क्या कहता है सूर्य को अर्घ देने में, उसके बारे में चर्चा करूँ तो विज्ञान बोलता है कि सूर्य को अर्घ देते हैं तो विटामिन डी प्राप्त होता है, त्वचा रोग हमारे कम होते हैं और डिप्रेशन में सुधार होता है। ये तो विज्ञान का मत है। और अगर हम बात करें कि सूर्य को अर्घ देने में मुख्यतः क्या गलतियां होती है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहली जो गलती होती है मित्रों, वो होती है बर्तन की। यानी कि सूर्य को अर्घ देते समय आपका हमेशा जो बर्तन होना चाहिए वो तांबे का होना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि स्टील के गिलास में सूर्य को अर्घ देते हैं या स्टील के लोटे में सूर्य को अर्घ दे देते हैं, स्टील की कटोरी में सूर्य भगवान को अर्घ दे देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। यदि आपको सूर्य को अर्घ देना है तो तांबे के लोटे में ही सूर्य को अर्घ देंगे तो वो लगेगा, याद रखिएगा। इसी प्रकार से दूसरी जो गलती होती है वो होती है मंत्र की। अक्सर लोग सूर्य को अर्घ तो देते ही देते हैं, लेकिन उसमें मंत्र क्या बोलते हैं, ओम सूर्य देवता की जय हो, सूर्याय नमः, जय सूर्यदेव। बल्कि शास्त्र के अनुसार, यजुर्वेद के अनुसार इसका जो मंत्र है वो है ओम घृणी सूर्याय नमः। अगर आप सूर्य को अर्घ देते हुए मंत्र का सही जाप करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मंत्र है, अर्घ मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः। इस मंत्र का जाप करें, ना कि ओम सूर्याय नमः, जय सूर्य देवताय नमः। ऐसे बहुत सारे लोग, आप लोगों से मेरी टेलीफोनिक बात होती है तो आप लोग इस तरह के मंत्र करते हैं, वो ना करें। इसका यजुर्वेद का अर्घ मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः, ये याद रखिएगा। तीसरी चीज़ समय ही आप ज्योतिषाचार्य से पूछते हैं और समय पे ही आप सूर्य को अर्घ नहीं देते हैं। सूर्य को अर्घ देने का सही समय जो है वो सुबह 5 बजे से लेकर 9 बजे तक है। यानी कि इस समय पे अगर आप सूर्य को अर्घ देते हैं तो आपका उपाय लगेगा, नहीं तो 9 बजे के बाद 11, 12, मैंने तो 1 बजे तक भी लोगों को सूर्य को अर्घ देते हुए सुना है। वो बस टाइम पास कर रहे हैं, यानी कि उस उपाय से उनको रत्ती भर का भी फर्क उनको नहीं होगा, उनके परिवार को नहीं होगा। मन को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है, यही करने वाले हैं। तो याद रखिएगा, सूर्य को अर्घ देने का टाइम 5 बजे से 9 बजे तक ही अच्छा है। अब चौथी गलती की बात करें, वो होती है जब सूर्य को जातक और जातिकाएं सूर्य को अर्घ देते हैं तो जब वो अर्घ जो जल है वो ज़मीन पे पड़ता है तो उसके छींटे पैरों पे गिर जाते हैं, जिससे कि सूर्य को अर्घ का दिया गया अर्घ निष्फल हो जाता है, यानी उसका कोई रिजल्ट ही नहीं मिलेगा। इसलिए याद रखिएगा, जब भी आप सूर्य को अर्घ दे रहे हैं तो सामने या तो कोई गमला रख लें या कोई बाल्टी रख लें, ताकि आप सूर्य को जब अर्घ दें तो जल जो है उस बाल्टी या गमले में गिरे। और ये याद रखना है, अगर आपके पैरों पे उसके छींटे पड़ते हैं तो आपका जो रिजल्ट है वो शून्य हो जाएगा। और 5वीं गलती की बात करें तो ज़्यादातर लोगों की पोजीशनें गलत होती है। अक्सर लोग क्या करते हैं, जब भी सूर्य को अर्घ देते हैं तो वो
क्या करते हैं कि अपनी लंबाई की तुलना में नीचे करके सूर्य को अर्घ देते हैं। ये गलत है। हमेशा याद रखिएगा, सूर्य को जब भी आपको अर्घ देना है तो तांबे का लोटा लीजिएगा और अपनी हाइट से ऊपर सूर्य भगवान को अर्घ देंगे, तो ये अर्घ का सबसे बेहतरीन और सबसे सही तरीका है। यानी कि अपनी लंबाई से ऊपर हाथ ऊंचे करके आपको सूर्य भगवान को अर्घ देना है, ये याद रखिएगा। अब सूर्य को अर्घ देने में क्या क्या चीज़ें मिलानी है ये भी ध्यान रखिएगा। हर कोई रोली से ही सूर्य भगवान को अर्घ दे रहा है और उसको वो प्रॉब्लम नहीं है। यदि आपकी कुंडली के अंदर सूर्य कमज़ोर है या आपके हाथ में सूर्य कमज़ोर है, किसी ज्योतिषी ने कहा कि भाई आपकी कुंडली में सूर्य कमज़ोर है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, तांबे के लोटे में जल में रोली मिला के सूर्य भगवान को अर्घ देना है। आत्मविश्वास कम है, कॉन्फिडेंस में कमी लगती है, तो आपको क्या करना है, ये दूसरा जो मैं बता रहा हूँ अर्घ देने का तरीका, तांबे के लोटे में जल में गुड़ डालकर सूर्य भगवान को अर्घ देना है। तीसरा तरीका, परिवार की शांति और रोगों से मुक्ति के लिए जल के अंदर काले तिल डाल के सूर्य भगवान को अर्घ दें। चौथी चीज़ बताऊं तो मनोकामना में वृद्धि करना चाहते हैं, पद प्रमोशन नहीं हो रही, नौकरी नहीं हो रही, बेटी की शादी नहीं हो रही, या बहुत सारी चीज़ें घर में होती हैं जो कि मनोकामनाएं हम रखते हैं। मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए तांबे का लोटा लीजिए, उसमें जल लीजिए और सूखी लाल मिर्च के 7 दाने उसके अंदर डाल दीजिएगा और सूर्य भगवान को अर्घ डेली देना है। यानी कि डेली सूखी लाल मिर्च लेनी है, उसको तोड़ना, उसके अंदर बीज निकलते हैं, उसको गिन के 7 दाने डेली सूर्य के अर्घ में डालिएगा और जल देंगे तो मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र आपकी पूरी होगी। इसी प्रकार से दाम्पत्य जीवन में बाधा है, दाम्पत्य जीवन में संतान सुख नहीं मिल रहा है, पति पत्नी में आपस में बन नहीं रही है, प्रेमी प्रेमिकाओं में आपस में बन नहीं रही है, तो ऐसे में क्या करना है, तांबे के लोटे में जल डाल के उसमें कुछ मात्रा दूध की और मिश्री डालकर सूर्य भगवान को डेली अर्घ दीजिएगा। साथ ही साथ यदि आपके ऊपर 7.5 चल रही है, आपके ऊपर कोई ढैया चल रही है या राहु केतु की बुरी दशा चल रही है जिस कारण से आप परेशान हैं, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, तांबे का लोटा लें, उस पर जल डालें और उसमें हल्दी डाल के यानी कि जल को पीला कर लें, उसके बाद सूर्य भगवान को अर्घ देंगे तो आपकी बुरी दशा 7.5 ढैया में राहत आपको दिखने लग जाएगी। इसी प्रकार से 7वीं चीज़, सरकारी नौकरी में कुछ बाधा चल रही है, कोर्ट केस चल रहा है या कहीं पर आपको चाहिए प्रतियोगिता परीक्षा में आपको विजय प्राप्ति चाहिए, तो ऐसे में आपको क्या करना है, तांबे के लोटे में जल डाल के उसमें कुछ थोड़ा सा शहद डाल के सूर्य भगवान को अर्घ देना है। इसी प्रकार से 8वीं चीज़, यदि आपके घर में पितृदोष बन रहा है, आपके घर के अंदर कालसर्प योग ज़्यादातर सदस्यों की कुंडली के अंदर है, क्योंकि कालसर्प योग अगर घर के अंदर 5 सदस्य और 3 कालसर्प योग है, तीनों की राहु की महादशा है, ऐसा भी लोगों के साथ होता है, तीनों की शनि की महादशा, तो ऐसे में क्या हो जाता है, घर के अंदर बचत नहीं हो पाती, ज़्यादातर अक्सर लोगों के घर में देखा है। तो ऐसे में अगर घर के अंदर पितृदोष है, कालसर्प योग अधिक पाया जा रहा है, शनि के ज़्यादा महादशाएँ हैं, राहु की महादशाएँ ज़्यादा हैं, या कोई भी दोष आपकी कुंडली में लगा है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, तांबे का लोटा लेना है, उसमें जल डाल के दूध और सफ़ेद तिल डाल के और उसके साथ में थोड़ा सा जौ डाल के सूर्य भगवान को अर्घ देंगे तो आपके वो समस्त प्रकार के दोषों से मुक्ति हो जाएगी। अब सूर्य को अर्घ वैसे तो पूरा 1 साल ही देना चाहिए, फिर भी अगर आप चाहते हैं कि अपनी मनोकामना के लिए अगर मुझे कम से कम कितना देना चाहिए, तो एटलीस्ट 108 दिन सूर्य भगवान को अर्घ देना पड़ता है किसी भी मनोकामना की इच्छा की पूर्ति के लिए। तो या तो आप मिनिमम 108 दिन देंगे या फिर आप करते रहें, ये तो अच्छी चीज़ है। विज्ञान भी बोलता है कि विटामिन डी मिलता है, त्वचा के रोग दूर होते हैं, मानसिक डिप्रेशन दूर होता है, इसलिए सूर्य को अर्घ देना बहुत ज़रूरी है। तो ये कार्यक्रम अगर आपको मित्रों अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी मित्रों।